बजा बजाकर उन लोगों की दुकानें बंद करेंगे जो मुसलमानों को वर्षों से बरगलाते आ रहे, सालों से बरगलाया, आज किसी काबिल नहीं छोड़ा मुसलमानों को। आज हमारी चर्चा होती है तो गंदगी पर, कह रहे गंदा होगा तो मुसलमान है, अरे 10 बच्चे हैं तो मुसलमान है। मुसलमानों का जो शासक वर्ग था, जो अपने को अशराफ कहता है, तो उसने मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेला, और वो खेल इस तरह से खेला कि इस देश को बांट लिया। और इस देश के बंटने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम विमर्श के नाम पे, अल्पसंख्यक विमर्श के नाम पे इस को जिंदा रखा, और वो हर चीज में मुस्लिम सांप्रदायिकता का रंग लगाते हैं। जैसे वो वंदे मातरम में भी ले आएंगे कि ये हराम है, ये है, वो है। तो यूसीसी जो, जिसमें तो वाकई इस्लामिक कानून चलते हैं, शरिया कानून चलते हैं, उसको इस्लामिक कानून कहना सही नहीं, क्योंकि रोटी सेकने की बात है, यहाँ मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात ही नहीं है। अंबर, मुसलमानों के लिए सोच ही नहीं है उन लोगों की जिनको हमने सत्ता दी हमेशा। आपको याद है कि हम हमेशा कांग्रेसी रहे। एक वो था, एक अछूत समस्या है पसमानदा। आज भी लोग मुख्य धारा की मीडिया में बैठ के कहते हैं कि नहीं, पसमानदा कुछ नहीं होता है, जबकि तमाम इस्लामिक किताबें, अहादीस आप उठा लें और फतवे देख लें, वहाँ इस तरह की बातें कही गई है। सारी चीजें बात रख रहे हैं, इसको इस्लाम विरोधी, मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन जो मेरी समझ है, मैंने अपने खानदान में, परिवार में और लोगों में देखा है जो है कि यूसीसी अगर आती है तो इससे मुस्लिम समाज को ही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला, क्योंकि ज्यादातर इस्लाम धर्म ही प्रोग्रेसिव धर्म है। अंबर, आप तो जानती हैं अच्छी तरह से कि इस्लाम में वो बहुत साल पहले लिख दी गई बातें जो शायद आप और हम जिनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को आगे ले जाने के लिए कहा गया, कैसे उनकी शिक्षा पर सबसे अधिक जोर दिया गया। और आपको याद दिलाऊं अंबर और डॉक्टर फयाज की, जो कन्या भ्रूण हत्या पर हम काम करते हैं, वो हमारे प्रोफेट मोहम्मद जब से बेटियों के लिए काम शुरू करके जा चुके हैं और बेटियों को एक बड़ा समाज में सम्मान दिलाकर जा चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि आप और हम हमेशा ना मौलानाओं के चंगुल में फंसे रहे हैं। अंबर, ये मौलानाओं ने हमें कहीं ना कहीं बहुत घुमाया फिराया है और इस्लाम को अपनी तरह से परिभाषित करके जो हमें सिखाया। अभी मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, मुस्लिम व्यक्ति का, वो कह रहे थे अरे सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहना दी जाएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में, मतलब हम सब एक, मेरे को पजामा भी नहीं पहनने दोगे, मैं अब उनकी पैंट पहना करूंगा आरएसएस वालों की। तो आप सोचिए कि किस तरह से दिग्भ्रमित कर रखा है, किस तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रखा है कि नहीं, जो हम दिखाएंगे बस उसी पर चलना है, इससे आगे पीछे आपको सुनना ही नहीं है। अगर आपने इससे आगे पीछे कुछ सुना तो ये इस्लाम की रुसवाई हो जाएगी। इस तरह से जो सिखाया उनको, तो आप और हम देखते हैं। लेकिन 2014 के बाद जब एक सशक्त प्रधानमंत्री को हम देखते हैं कि जो जाबाज भी है, जो हमें सबको, सबसे बड़ी बात होती है अंबर कि कोई व्यक्ति हमारा शोषण नहीं करना चाह रहा अपनी राजनीति के लिए, कोई वोट बैंक के लिए सिर्फ मुसलमान मुसलमान कहकर हमें देश में ऐसे गुमराह छोड़कर सिर्फ वोट नहीं बटोरना चाह रहा। वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कह रहा है आइए देश की मुख्य धारा से जुड़िए, कुरान शरीफ भी पढ़िए, अपने रीति रिवाजों को भी मानिए, लेकिन देश के कानून के भी साथ चलिए, देश के कानून को भी फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री जी ने क्या कही अंबर, कि परिवार में एक व्यक्ति को कुछ और एक व्यक्ति को कुछ और कानून कैसे मिल सकते हैं। सोचिए, उन्होंने परिवार शब्द यूज किया। परिवार यानी अंबर भी, कोई शर्मा जी भी, शबनम खान भी, कोई वर्मा जी भी। तो जब प्रधानमंत्री की सोच इतनी ऊंची है तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना भी जायज है ना अंबर, जिनकी दुकानें बंद होती हैं किसी भी तरीके की, जिन्होंने अपनी पॉलिटिक्स चला रखी थी, मुसलमानों के नाम पर बरसों बरस खाया है इन्होंने सरकार का। आप एक मुस्लिम नेता का नाम बताइए जिसने हमारी उंगली पकड़ के कभी भी सालों साल ये कहा हो कि शबनम खान या अंबर जैदी आप अपनी उंगली पकड़ाइए, मैं आपको प्रमोट करूंगा, मैं आपको स्कूल लेके चलूंगा, मैं आपको कॉलेज में दाखिला दिला के लाऊंगा, या मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो आपने किसी के मुंह से कभी मुस्लिम औरत का नाम भी नहीं सुना होगा अंबर। आज कम से कम आज अंबर जैदी, शबनम खान डिबेट्स में खड़े होकर, पूरे इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स जितने हैं उनमें हम अपनी बात रख पाते हैं अंबर। ये क्या कम बड़ी बात है। पहले आपको हमें शाहबानो ने क्या मांग लिया था आप बताइए, गुजारा भत्ता जरा सा 100-150 रुपए वो भी नहीं लेने दिया, वो भी राजनीति का शिकार हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें न्याय दिया, लेकिन राजनीति का कहाँ शिकार हो गई कि अरे अगर आपने मुस्लिम महिला को कुछ दे दिया ना तो मौलाना नाराज हो जाएंगे देश के। पहले मुल्लाओं की राजनीति चलती थी और वो हम मुस्लिम बहनों को, न सिर्फ बहनों को,
पुरुषों को भी अपनी तरह से इस्तेमाल करते थे। उनकी भीड़ दिखाई, टोपी लगवाई, टोपी लगवा कर भी आप सोचिए, शर्म आती है मुझे ये सोचकर कि मुल्ला कहते हैं कि टोपी लगाकर खड़े होइए ताकि नेता को आप मुस्लिम दिखाई दे और मैं आपका इस्तेमाल कर सकूं। तो हम एक बड़े बदलाव की तरफ जा रहे हैं और जब भी परिवर्तन होता है ना अंबर, तो कुछ खनखनाहट तो होती है। तो ये जो आप पर हम देख रहे हैं, ये उसी की वो है कि हम आगे की तरफ, आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। जी, फयाज साहब, मैं आपसे एक अहम बात जानना चाहती हूँ, आप शायद म्यूट पर हैं। मैं आपसे ये बात जानना चाहती हूँ कि जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो जो बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, नेता मुसलमान, वो आर्टिकल 25 की बात करते हैं, आर्टिकल 29 की बात करते हैं। ओवैसी जी ने भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री आर्टिकल 29 को नहीं समझते, और बहुत सारे लोग फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 की बात करते हैं। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई में ये आर्टिकल 25 और 29 को इफेक्ट करेगा? अगर हम जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, इतने बड़े स्तर पर जो मुसलमान नेता हैं वो इस तरह की बातें क्यों करते नजर आते हैं? क्या वाकई में ये असंवैधानिक है? सपोजिटली आर्टिकल 44 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल का हिस्सा है। देखिए, अक्सर लोग संविधान के अंदर जो धर्म मानने की आज़ादी दी गई है उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। खूब अच्छी तरह से हमें समझना चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ जमीयतुल उलमा की। जमीयतुल उलमा की जो ब्रांच पाकिस्तान के अंदर है, वो पूरा प्रयास करती है कि पाकिस्तान में सेकुलरिज्म ना होने पाए, और जमीयतुल उलमा जो भारत के अंदर है, वो पूरा प्रयास करती है कि सेकुलरिज्म खत्म ना होने पाए। तो यहाँ भी वो सेकुलरिज्म को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, देश एक सेकुलर देश है और संविधान हमारा सेकुलर है, और संविधान लगने से पहले भारत की पूरी भूमि सेकुलर है। यहाँ एक ही जगह ना आम और नीम एक साथ निकलते हैं। ये सेकुलरिज्म, ये जमीन ही सेकुलरिज्म है। और यहाँ अगर सेकुलरिज्म ना होता हमारे दिमाग में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में, तो भारत इतने लंबे समय से, कोई 2000 कहता है, कोई 5000 कहता है, एक जीवित सभ्यता नहीं रहती। तो पहले हम समझें कि संविधान में जो धार्मिक अधिकार दिए गए उसका मतलब क्या है। संविधान में सिर्फ धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को मानने की छूट है। आप नमाज पढ़ें, रोजा रखें, हज पे जाएं, सरकार आपकी मदद भी कर देगी हज पे जाने में, और जो है आप मंदिर में जाएं, आप गुरुद्वारे में जाएं। लेकिन जो सामाजिक और राजनीतिक मामले हैं, वहाँ किसी एक धर्म विशेष का कोई दखल नहीं होगा। यह है सेकुलरिज्म। कोई ये क्लेम नहीं कर सकता है कि साहब हम याज्ञवल्क्य से या मनुस्मृति से हम चलेंगे, साहब हम जो है गुरु ग्रंथ साहब या इस तरह के और भी जो धार्मिक किताब अथर वो जो भी है, या शरिया से हम चलेंगे, ये आप नहीं कह सकते। मैं और अंबर जैदी अगर हम कहीं बैठ के कहीं जा रहे हैं, कहीं सफर कर रहे हैं, तो हमारा इनका जो मामला है वो संविधान के हिसाब से होगा, हमारे धार्मिक नहीं। ये बात अलग है कि जो है हम लोग एक ही धर्म के मानने वाले हैं, वो एक अलग चीज है। और धर्म के अंदर जो अखलाकियात है, जो नैतिकता है, वो भी ठीक है, सामाजिक रूप से आप उसका भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे सर्वोपरि संविधान भी होता है। अगर हम कुछ ऐसी नैतिकता की बात करें जो धर्म तो हमारा अलाउ करता है, लेकिन संविधान अलाउ नहीं करता है, तो फिर वहाँ संविधान सर्वोपरि हो जाएगा सामाजिक मामले में। धार्मिक मामले में आप स्वतंत्र है। तो एक लाइन में इस बात को समझिए कि आध्यात्मिक स्वरूप आप इस्लाम का मान सकते हैं। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मैं अपने कंसर्न पे एक बात कहता हूँ, नमाज रोजा, लेकिन जो भी राजनीतिक मामले हैं वो उससे नहीं होंगे। अब शरिया ये नहीं कह सकती है। एक बात मैं और कह दूं कि धर्म की आड़ में आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि राज्य है, ये भारत एक स्टेट है और स्टेट का एक सब्जेक्ट होता है। अगर किसी मामले में हमारे अधिकारों का हनन होता है तो ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो हमारे अधिकार को डिफेंड करे, हमारे अधिकार की रक्षा करे। हमें वो इसलिए न छोड़ दे कि भाई ये मुसलमान है, भाई ये हिंदू है, भाई ये सिख है, हमसे इनसे कोई मतलब। राज्य ये कह के किनारा आप नहीं कर सकती है। और वही मोदी जी जो प्रधानमंत्री इस देश के, अपने एक राज्य धर्म का निर्वहन करना चाह रहे हैं। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनको हम मुसलमान समझ के हमारे साथ मामला नहीं कर रहे हैं, एक नागरिक समझ के हमारे साथ मामला कर रहे हैं। चाहे मुस्लिम समाज में उन्होंने पसमानदा की बात की, सोशल जस्टिस की बात, उसी को हम पसमानदा की बात कहते हैं, या यूसीसी की बात की। तो खूब, और जो धार्मिक स्वतंत्रता को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है कि नहीं वो फंडामेंटल राइट आध्यात्मिक स्वरूप के लिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी पब्लिक प्लेस पे कि नहीं इस्लाम में ये है तो हम ये करेंगे, वो, या कोई आगे कहे कि नहीं जो है साहब वैदिक धर्म में ये लिखा हुआ है हम ये करेंगे, वो यहाँ पे नहीं चलना है। खूब अच्छे से सेकुलरिज्म को आप समझ लीजिए। जी अम्बर जी।
जो आपने सवाल जी शबनम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और बहुत सारे जो मुसलमान मर्द हैं वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमारे अधिकारों का हनन होने वाला है, और जो चार शादी का अधिकार है, निकाह हलाला है, ये सारी चीजें हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उनका हिस्सा है, और ये सब चला जाएगा तो बहुत दिक्कत है, और हम ड्राफ्ट देखेंगे तभी बताएंगे कि ये हो सकता है नहीं हो सकता। इन सारी चीजों को किस तरह से देख रही हैं? क्या वाकई में पॉलीगैमी और निकाह हलाला ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी? अंबर, मुझे तो ये सुनते ही हंसी आने लगती है जब भी ये सवाल होता है कि हम जब भी इन मौलानाओं से चर्चा करते हैं या ये सो कॉल्ड जो कौमी रहबर बन के घूम रहे हैं इनसे चर्चा करते हैं, इनका यूसीसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आप पूछ कर देख लीजिए ऑफ द कैमरा, कहते नहीं नहीं आने दीजिए। और जब आप ऑन द कैमरा आते हैं तो कहते हैं कि कोई और रीजन नहीं है, मैं 4 शादी कैसे कर पाऊंगा, मुझे ये बताइए मैं 4 शादी कैसे कर पाऊंगा। तो मतलब कोई भी कानून आए, इनको उससे मतलब नहीं होता मुस्लिम अपलिफ्ट कैसे करेगा, मुस्लिम देश की मुख्यधारा में कैसे जुड़ेगा, मुस्लिम बहनों को न्याय और भी चीजें जैसे नौकरी करना चाहती हैं और सशक्त कैसे हो सकती हैं, आर्थिक रूप से कैसे मुस्लिम संपन्न होगा, इन सब चीजों से इनका कोई लेना देना नहीं होता। इनको क्या है, मैं तलाक कैसे दे सकता हूँ, मैं 4 शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरा ये ना छूट जाए। और एक का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है कि हम सबको एक जैसी यूनिफॉर्म पहना देगी बीजेपी, तो आप समझिए कि ये मुसलमानों को भी समझना होगा कि जब हम जिस देश में रहते हैं, हमारे प्रोफेट भी कहकर गए उस देश के कानून को फॉलो करिए। तो अगर हमारा भारत कोई कानून लेकर आ रहा है और वो हमारे धर्म पर बंदिश नहीं है, अंबर बंदिश नहीं लगा रहा है, मैं नमाज पढ़ने के लिए आजाद हूँ, मैं रोजा नमाज हर चीज के लिए आजाद हूँ, आप और हम जो अपने धार्मिक रीति रिवाज अपनाते हैं किसी के लिए हमारे पर कोई बंदिश नहीं है। और अंबर हिजाब देश में बैन नहीं है। जिस तरह से हिजाब को भी ये लोग मुद्दा बनाते हैं, अरे ये तो हमारे धर्म पे प्रहार कर दिया और ये तो हमारे को हिजाब नहीं पहनने देंगे। आज आप देखती होंगी भारत देश में पूरे देश में लड़कियां हिजाब लगा के घूमती हैं, कोई एक व्यक्ति भी उन्हें ये नहीं पूछता आपने हिजाब क्यों लगाया, या जिसने नहीं लगा रखा कोई उससे नहीं पूछता आपने क्यों नहीं लगाया। तो भारत तो एक ना बड़ा प्यारा देश है जो सबको लेकर चलता है, और हम सब ना अलग अलग कलर के फूल हैं, आप पीली हैं मैं पर्पल हूँ, भाई व्हाइट में बैठे हैं, लेकिन हम सब भारतीय हैं, ये होने का गर्व है हमें, हम सब एकजुट हैं। तो लेकिन ये लोग क्या कहते हैं मुसलमानों को, यहाँ सिर्फ राजनीतिक रोटी सेकने की बात है, यहाँ मुसलमानों को आगे बढ़ाने की बात ही नहीं है अंबर। मुसलमानों के लिए सोच ही नहीं है उन लोगों की जिनको हमने सत्ता दी हमेशा। आपको याद है कि हम हमेशा कांग्रेसी रहे हैं सारे लोग कि भाई नहीं नहीं कांग्रेस शायद मुस्लिम की ज्यादा हितैषी है, सपा बसपा को हमने देखा शायद मुस्लिम की ज्यादा हितैषी है। फिर हम पंचरबाज कैसे रह गए अंबर जैदी, फिर हम पत्थरबाज कैसे बन गए अंबर, फिर हम आतंकवादी का हमें टैग कैसे मिल गया। तो ये सब हमारे को सोचना होगा कि जिन पर हमने भरोसा किया, जिनको हम खून पसीना बहाकर जिंदाबाद लगाकर वोट देकर आए, वो कहीं ना कहीं सिर्फ हमारी वोट लेते रहे और हमें एक यू आर मुस्लिम, यू आर अल्पसंख्यक, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते, ये कहकर उन्होंने हमारे को साइड रख दिया, हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कहा आप चाहे कूड़े में जाओ, कबाड़ में जाओ, आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, अपराधी बन जाओ, हम आपको देखेंगे ही नहीं, हम आपकी सुध ही नहीं लेंगे, बस आप एक अपना निजी जीवन जैसे मर्जी जीते रहिए, कोई चीज के लिए आपको आगे की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, समझदारी की तरफ नहीं लेकर जाएंगे, शिक्षित होने की तरफ नहीं लेकर जाएंगे कि आप और हम शिक्षित होते। आज आप देख रही हैं आईएएस बन रहे हैं, मुस्लिम आईपीएस बन रहे हैं, कितना प्राउड फील होता है किसी का जब आप नाम सुनती हैं कि अरे मुस्लिम, एटलीस्ट इतनी खुशी मिलती है कि चलिए आगे तो बढ़े, चलिए कुछ तरक्की तो की हमने, कुछ सालों में ही सही तरक्की तो की। तो मुस्लिम समुदाय को ये समझना होगा, ये सब लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। आपके हमारे पास जो प्रधानमंत्री है, मैं बोल रही हूँ हमारी बात मत सुनिए, आपको लगता है हम बीजेपी के, आपको लगता है कोई आरएसएस का, आपको लगता है कि कोई किसी एक पक्ष की बात कर रहा है, मत सुनिए, कोई बात नहीं, आंखें तो है ना, अल्लाह पाक ने कान तो दिए हैं ना, समझ तो दी है ना आपको, आंखें खोलिए। एक व्यक्ति आपकी वोट नहीं ले रहा है, आप उसे वोट करते ही नहीं है, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं करते हैं कभी भी।
लेकिन वो व्यक्ति फिर भी आपको उंगली पकड़ के घसीट रहा है कि नहीं तुम्हें साथ ही लेकर चलूंगा, तुम्हें अल्पसंख्यक समुदाय में रहने वाला एक वो पिछड़ा, शोषित, वंचित नहीं रहने दूंगा, तुम्हें वहीं लाके खड़ा कर दूंगा, बराबर में सबके साथ समान अधिकार, समान न्याय, समान कानून। कोई मन में आपके हीन भावना नहीं रहेगी कि अरे मैं तो मुस्लिम था ना, देखिए मेरे को, जैसे अभी भाई कह रहे थे मैं तो बताऊंगा अपनी कहानियां। हाँ, मुस्लिम बहनें आप टॉर्चर होती आ रही हैं अंबर। अब मुल्ला पूछते हैं कि परसेंटेज बताइए, परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता अंबर। फर्क पड़ता है कि मेरे देश की एक बेटी मुस्लिम भी अगर परेशान थी 3 तलाक से तो क्यों थी? क्या वो कौमी रहबर की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो देश के कानून को फॉलो कराते, उनको न्याय दिलाने ले जाते? बिल्कुल, बड़े सवाल हैं शबनम जी। और मैं आपसे फैज़ ये जानना चाहती हूँ कि हम देख रहे हैं कि इतनी रेजिस्टेंस जो और समाज हैं, जैसे हिंदू या फिर सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, किसी में नजर नहीं आ रहे। मुस्लिम समाज और खासतौर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इतना ज्यादा विरोध क्यों कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का? क्योंकि ये तो सबके लिए आने वाला, सिर्फ मुसलमानों के लिए तो नहीं आ रहा है। देखिए, इसके पीछे एक दुकान बंद हो जाएगी अंबर। और वो बैकग्राउंड ये है कि एक जमाने से जब बाहर से मुसलमान इस देश में आए, यहाँ के शासक रहे, अंग्रेज आए तो उन्होंने अपनी एक नीति बदली और मुस्लिम सांप्रदायिकता का एक खेल खेला। जो कुलीन वर्ग था मुसलमानों का, जो शासक वर्ग था, जो अपने को अशराफ कहता है, तो उसने मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेला और वो खेल इस तरह से खेला कि इस देश को बांट लिया। और इस देश के बंटने के बाद भी उन्होंने कहीं ना कहीं मुस्लिम विमर्श के नाम पे, अल्पसंख्यक विमर्श के नाम पे इस को जिंदा रखा। और वो हर चीज में मुस्लिम सांप्रदायिकता का रंग लगाते हैं। जैसे वो वंदे मातरम में भी ले आएंगे कि ये हराम है, ये है, वो है। तो यूसीसी जो, जिसमें तो वाकई इस्लामिक कानून चलते हैं, शरिया कानून चलते हैं, उसको इस्लामिक कानून कहना सही नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून है शरिया में जो जिसकी मान्यता है भारत के अंदर, वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल से ही टकरा जाते हैं। वो एक अलग बहस हो सकती है। तो मुस्लिम सांप्रदायिकता को इसमें डाल के, और मुस्लिम सांप्रदायिकता से क्या होता है कि वो जो शासक वर्गीय मुसलमान है, उनके सत्ता वर्चस्व मेंटेन रहती है और उनके मामले में कोई दखल नहीं जानता। एक बड़ा समाज जिसको हम पसमानदा समाज कहते हैं, वो उनका पिछलग्गू होता है, उनके गुलाम की तरह रहता है। तो जब इसमें सोशल जस्टिस या जेंडर जस्टिस या इस तरह कोई चीज बात ही नहीं हो पाती, तो वो एक अपना घेट्टो बना के अपनी हुकूमत को बरकरार रखते हैं। तो इसलिए वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए आप देखिए, ट्राइबल राइट्स की बात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रहा है। भैया, तुम्हारी औरतें तो मस्जिद में, तुम अपनी औरतों को मस्जिद तक में तो जाने नहीं देते हो यार, तुम्हें ट्राइबल्स की चिंता पड़ी हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इतिहास में कितनी बार उन्होंने ट्राइबल राइट्स के लिए धरना प्रदर्शन किया है। तो ये जो है ना, निकाब ओढ़ लेते हैं, ये जो एक पर्दा लगा के, और इनका सबसे बड़ा टूल है इस्लाम। वो इस्लाम को सामने रखते। देखिए अम्बर जी, जब या शबनम जी, अगर इस्लाम को सामने रख दिया जाएगा फिर हम काउंटर किस पे करेंगे? भाई, हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। जब हम आपको ये बताएंगे कि शबनम जी देखिए ये कानून सरकार ला रही है और इससे तो भाई इस्लाम का बहुत नुकसान हो जाएगा, तो अंबर हो, चाहे शबनम हो, चाहे फैयाज हो, सब एक साथ नहीं बहुत गलत बात है। तो ये बहुत चतुर सुजान लोग हैं, वो इस्लाम को सामने रख। अब जब आप इस्लाम पे काउंटर करेंगी तो 1 अरब लोग, पूरी दुनिया के जो है लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो ये बहुत चतुर सुजान लोग हैं, इसीलिए मुझे इस्लाम पे एक आर्टिकल लिखना पड़ा। और ये इस तरह की बात करके वो मुस्लिम सांप्रदायिकता को जिंदा रखते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे थे शबनम जी कि वो अपने पॉलिटिकल जो उनका एक स्वार्थ है कि हम ही राजा बने रहे, वो उसी के लिए सारी जो है, बिल्कुल आपने इस बात को सही समझा है। और मैं, अगर आप वो कहें कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हम लोगों ने बात की, देखिए उसमें आप देखें पर्सनल लॉ में ज्यादातर जो है अफेक्टेड पार्ट जो होता है ना, वो हमारी बहनों का होता है। हमारी वाइफ भी है तो किसी की बहन है, और हमारी बहन भी किसी की वाइफ है, तो वो ज्यादातर उससे। लेकिन आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जब मजमूए क़वानीन इस्लाम का मसौदा बनाया, इस्लामी जो उनकी ऑफिशियल पब्लिकेशन है, उसका जब मसौदा बनाया और जगह जगह उन्होंने उसको वेरीफाई करने के लिए भेजा, तो मुझे नहीं लगता कि किसी महिला आलिम, हालांकि ये महिला आलिम बनाते हैं, बहुत से ऐसे मदरसे हैं जहाँ महिलाएं आलिम बनती हैं, लेकिन उनको मौलाना नहीं कहते हैं। और एक बहुत वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। अंबर से हम लोगों ने जब मदरसे में बात किया था, तो वहाँ हम लोगों ने बात किया, तो कुछ किताबें कम पढ़ाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम है जहां लड़कियों को कुछ कम किताबें पढ़ाई जाए? जैसे मेडिकल साइंस में अगर हम उसको 2 किताबें कम पढ़ा दें तो वो तो हमारा ही ऑपरेशन कर डालेगी। उनका इसके पीछे जस्टिफिकेशन है ना कि लड़कियों के पास कम अकल होती है, इसलिए 2 किताबें कम पढ़ाएंगी।
तो उसी हाँ, कमअक्ल से पैदा हो मैं जाते हैं। बताता हूँ। वो और कमअक्ल दीनी ही 9 महीने इनका ख्याल रखती है अंबर। जी वो बताइए। वो कमअक्ल महिला 9 महीने इनको पेट में रख के इनको पैदा करती है, प्यार से अपनी 100 चीजों से सेक्रीफाइस करके इनको पालती पोसती है, बड़ा करती है, इनको पढ़ाती है। आप सोचिए अंबर। जी बिल्कुल। तो और अभी आप जो जबकि मुस्लिम ये पर्सनल लॉ बोर्ड की, सॉरी फयाज जी जी पूरा हाँ, कर हाँ, लीजिए नहीं फिर। ठीक है ठीक है। जबकि ये दीनी तालीम को सबसे जरूरी बताते हैं, जो सबसे जरूरी तालीम है वहां पे आप पढ़ने नहीं दे रहे हो मेरे भाई। अब बैठ के ट्राइबल राइट्स की आप बात कर रहे हैं, तो वो मसौदा किसी महिला आलिम के पास नहीं गया होगा जो मेरी जानकारी है। या जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो एक आध महिलाओं को इन लोगों ने रखा है, तो ये सब उन्हीं के घर की खाला फूफू को रखा है। मैं उसी को कहता हूँ कि उसमें जो है ये सही बात है। आप देखिए वो नकाब पहन कर उनकी शक्ल भी नहीं दिखाई देती है। मतलब फेस जो है, आप कुरान में देखिए, कुरान में जो पर्दे की बात है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं और चेहरा नहीं खुला तो मुझे क्या पता है कि इस पर्दे के पीछे शबनम जी हैं कि अंबर जी हैं कि फैयाज बैठे हुए हैं। तो वहां जिससे महिलाओं का ज्यादा कंसर्न है, उस मीटिंग में उसमें महिलाओं को नहीं रखते हैं, पहली चीज, चाहे वो अशराफ की महिलाएं हो चाहे पसमानदा की। दूसरा, पसमानदा जो एक बड़ा आबादी, उसको आप नहीं रखते। लोकतंत्र नहीं है उसमें, जब तक हजरत जिंदा है वही रहेंगे, हजरत के मरने के बाद ही कोई दूसरा होगा। तो और वो एक एनजीओ है और भारत सरकार के पैरेलल वो डिसीजन देती है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो हमें इससे बचना चाहिए, हमें इसकी जागरूकता करनी चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास ना कोई नैतिक अधिकार है, ना लोकतांत्रिक अधिकार है मुसलमानों की तरफ से बात करने का। अभी देखिए, अभी कल या परसों उन लोगों ने एक मसौदा तैयार किया, उसमें भी जो मैंने अभी बातें कही वो भी नहीं। और पसमानदा मुद्दा यानी मुस्लिम समाज में सोशल जस्टिस का मामला बिल्कुल इस वक्त छाया हुआ है, उसके बाद भी इन्होंने जरूरी नहीं समझा कि किसी नर धोबी हलालखोर मेहतर भंगी मौलवी को, हालांकि इसमें भी मौलवी हैं, उनको बुला के भी पूछे भैया तुम क्या सोच रहे, लाओ इस पे कम से कम साइन ही करा लेते हो। एक कहते हैं ना कि सिग्निफायर के तौर पे या टोकन के तौर पे ही एक आध साइन इन लोगों से करा लिया होता कि नहीं ये भी हमारे साथ है। ये खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन। बिल्कुल, तो इस पे तो हमें बात करनी होगी और इस पे हमें आगे बढ़ना होगा। जी शबनम जी, आप स्टार्टिंग से कुछ मिथ्स की जो भ्रम फैलाए जाते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, उनकी बात कर रहे हैं। और किस किस तरह के भ्रम हैं जो हमें आसपास सुनने को मिलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर, के जैसे आपने कहा कि सबको एक जैसे कपड़े पहनने होंगे, और किन किन भ्रमों से मुसलमानों को डराया जाता है जो अपने आसपास आप देखते सुनते आई हैं? सबसे पहले तो यही डराया जाता है, देखिए अब नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। देखिए अब कुरान शरीफ भी आपको कहीं कोने में बैठकर पढ़ना पड़ेगा, और आपको कुरान शरीफ पढ़ने की मतलब घर में भी मनाही हो जाएगी। जब आप इस तरीके के भ्रम फैलाते हैं, और आप और हम ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जब भी मैंने एक सवाल किया कि बताइए आपने बहनों के लिए क्या किया, मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या किया, तो अंबर एक चीज तो मुझे जो खुद अपनी की हुई याद आती है, आपकी और हमारी जो हमने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, कि पहली बार ये मुस्लिम औरतों को रामलीला मैदान भी ले जाने के लिए तैयार हो गए, बुरके समेत ही सही। फिर बड़े बड़े इन्होंने रैली भी निकाली है, बुरके के समेत ही सही, महिलाओं को लेकर तो आए। रामलीला मैदान में जो रैली की थी उसमें बराबर में मुस्लिम बहन को बैठाना पड़ा, क्योंकि अंबर और शबनम खान थी ताकत के साथ सामने खड़ी हुई। तो मैं बोल रही हूँ कि बहनों को भी इन्होंने इसी तरह से बहलाया फुसलाया हुआ है कि अगर आपने देश की कोई अच्छी बात कह दी तो आप समझ लीजिए इस्लाम खतरे में आ जाएगा और हिंदू हम पर हावी हो जाएगा। इस तरीके की बातें करते हैं, इस तरीके के आडंबर रचते हैं ये कि अरे अगर कल तो ये हमें फिर नमाज भी नहीं पढ़ने देंगे, अरे कल तो फिर ये हमें कुरान शरीफ भी नहीं पढ़ने देंगे, कल तो हमारी बेटियों को ये स्कूल भी नहीं जाने देंगे, दुपट्टा भी नहीं ओढ़ने देंगे। तो इस तरीके की चीजें ये लेकर आते हैं। हालांकि उसकी पहले आप और हम अंबर इतने ताकतवर नहीं थे कि हम लोग इनसे लड़ पाते, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है आप और हम पढ़े लिखे काबिल हैं, लड़ भी रहे। और दूसरी बात, जैसे मैं डॉक्टर फयाज को देख रही हूँ, सुलझे हुए इंसान। देखिए पुरुषों का बहुत महत्व है अंबर यहाँ। अंबर, ये सिर्फ शबनम खान या अंबरज़ैदी की जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे पुरुषों को भी बाहर निकल कर आना पड़ेगा, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर। पहले पुरुष कहते थे कि महिला हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, आज मैं प्राउड से कह रही हूँ कि अंबर और शबनम खान के कंधे से कंधा मिलाकर चलिए आप लोग। आप लोगों को हमारे साथ चलना होगा, और हम लोग घंटी बजा बजाकर उन लोगों की दुकानें बंद करेंगे जो मुसलमानों को वर्षों से बरगलाते आ रहे, सालों से बरगलाया, आज किसी काबिल नहीं छोड़ा मुसलमानों को। आज हमारी चर्चा होती है तो गंदगी पर
कि अरे गंदा होगा तो मुसलमान है, अरे 10 बच्चे हैं तो मुसलमान है। आपने हमें क्या बना दिया है? हम लोग और अंबर, अगर मुस्लिम कम्युनिटी की हम बात करें, एक से एक हुनरमंद बच्चे हैं वहां पर, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो खेल कूद वाले हों। मैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स कराती हूँ, मैं देखती हूँ, अरे ये क्या, आपने इसको सराहा तक नहीं कभी, क्योंकि पूछते ही नहीं है। मुसलमान कम्युनिटी से लेना ही देना नहीं है, वोट मिलेगी, राज करेंगे, ऐश करेंगे, बस मुसलमान बेवकूफ है ही, वोट देने आ जाएगा। आज आप और हम जब चर्चा करने वाले बने ना अंबर, तब कहीं जाकर ये रेवोल्यूशन देख रहे हैं हम कि महिलाओं को थोड़ा कोई नाम भी लेने लगा है, मुस्लिम बहनों की चर्चा भी होने लगी है। और डॉक्टर फयाज से मैं आपके माध्यम से कहूंगी कि आप सड़कों पर निकलिए हमारे साथ। हम लोग तो गर्मी बहुत थी अंबर, वरना मैं तो अभी निकल चुकी होती गर्मी की वजह से, क्योंकि आप और हम तो झेल जाएंगे, पर मुझे लगता है साथ वाले उतनी गर्मी नहीं झेल पाएंगे। तो आप और हम, जब तक हम लोग इनकी दुकान पूरी तरह से, इनके शटर बंद नहीं करेंगे, जिन्होंने नकली इस्लाम को अपनी तरह से परिभाषित करके मुस्लिम समुदाय का शोषण करवाया बरसों बरस, और वो जिस चीज के हकदार थे वो लेने नहीं दिया। तो आज आप और हम मुसलमान बहन भाइयों से, आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ अंबर सबको, कि हम आपको आपका हक भी लेकर देंगे, और हमारे देश का तो प्रधानमंत्री खुद ही हक देने बैठे हुए हैं। आप थोड़ा सा उनके करीब आने की तो कोशिश करिए, मुल्लाओं से और इन सब लोगों से मत घबराइए, आइए, गले लगिए और देश की मुख्य धारा में जुड़िए। जी बिल्कुल। डॉक्टर जी, मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा इसमें। मैं एक कॉमेडी शो देख रहा था, तो